नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें आप लोग जो है वीडियो देखने के साथ-साथ जो है आपने अपने दिमाग में ये भी सोचना है कि ये वीडियो किस टाइप का है और किस काम का है और ऐसा वीडियो हमारे किस काम आएगा। क्या इस वीडियो से हमें कोई शिक्षा मिलती है, कोई प्रतिक्रिया मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये चीज़ जो है हमें आपने जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है कि इस वीडियो में आपको कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। और इस वीडियो में आपको ये भी समझ आया होगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये हम आपको ज़रूर बताएँ और हमें भी बताएँ और खुद भी समझें। और आप जो है इस वीडियो के साथ-साथ जो है हमारे एक नए यूट्यूब चैनल में जो है हमारी वीडियो देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रुद्रांश हेल्थ केयर ब्लॉग्स। आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। वहाँ से जितनी भी हमारी जो भी हेल्थ से रिलेटेड, एनजीओ से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जितनी भी हमारे यूट्यूब में वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको जो है इस वीडियो को देख करके कैसा लगा, क्या महसूस हुआ, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये आप ज़रूर बताएं। जय हिंद। तो देखते हैं वीडियो। हिमाचल के सबसे बड़े समाज सेवी के साथ सबसे बड़ा अन्याय। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी बॉबी को नहीं मिली लंगर के लिए छत, न बस स्टॉप, न ढाबे, न ही टॉयलेट। आखिर कैसे चल रहा चमियाना अस्पताल? प्रशासन सोया, सरकार ने भी मूंदी आंखें। अस्पताल में धक्के खा रहे मरीज और तीमारदार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट एक ऐसा संस्थान है जहां आम आदमी आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचता है। मगर यदि उसी हाईकोर्ट के आदेश को प्रशासन और सरकार अनदेखा और अनसुना कर दे, हाईकोर्ट का आदेश बेअसर साबित हो, तो आम आदमी किससे गुहार लगाए, कहां जाए और कहां न्याय की आस करे। जनवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिए थे कि चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों के लिए निःशुल्क लंगर चला रही संस्था ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स को उचित जगह दी जाए। हाईकोर्ट ने यहां तक कहा था कि अगर आदेश नहीं माने गए तो संबंधित अधिकारी को खुद अदालत में आकर जवाब देना होगा। लेकिन महीनों गुजर गए और आज भी वही तस्वीर है। हिमाचल के सबसे बड़े समाज सेवी के लंगर में अगर बारिश हो जाए तो लोग भीगते हुए खाना खाते हैं, सर्दी हो तो खुले आसमान के नीचे खड़े होकर रोटियां खाते हैं। और जिस आदमी ने इस पूरे सिस्टम की कमी को अपने दम पर ढकने की कोशिश की, उसे आज तक एक छत नहीं मिली। यहां तक कि अस्पतालों की छोटी छोटी जरूरतों पर भी कोर्ट को ही संज्ञान लेना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर अदालत को बार बार आदेश देने पड़े तो फिर सरकार आखिर क्या कर रही है? शिमला के चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का ये मामला सिर्फ एक लंगर का मामला नहीं है। ये उस सिस्टम की तस्वीर है जहां करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है, लेकिन मरीज के लिए बैठने की जगह भी नहीं। जहां अस्पताल बना दिया जाता है, लेकिन वहां पहुंचने वाले रास्ते में न टॉयलेट है, न बस स्टॉप, न ढाबा और न ही पार्किंग। और अब सबसे बड़ी बात, जो इंसान खुद सरकार का काम आसान करना चाहता है, उसी को जगह देने में सरकार हिचक रही है। सरबजीत सिंह बॉबी, जिसे पूरा हिमाचल वेला बॉबी के नाम से जानता है, वही वेला बॉबी जो पिछले कई सालों से हजारों मरीजों और तीमारदारों को मुफ्त खाना खिला रहा है, जो कैंसर मरीजों की लाशें तक सम्मान से उनके घर तक पहुंच जाता है, जो बाढ़ में सबसे पहले राहत लेकर पहुंचता है और जो रात 2 बजे भी किसी का भी फोन उठाता है। लेकिन आज वही बॉबी हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद चमियाना अस्पताल में अपने लंगर के लिए एक छत तक नहीं हासिल कर पाया। दरअसल शिमला से करीब 15 किलोमीटर दूर चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सरकार ने बड़े सपनों के साथ शुरू किया था। दावे किए थे कि यहाँ अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेगी, मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा, आईजीएमसी का बोझ कम होगा। लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और निकली। आज हाल ये है कि अस्पताल तक पहुंचने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को 2-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। न रास्ते में कोई ढंग की पार्किंग, न बैठने की जगह, न टॉयलेट, न खाने पीने की सुविधा। मीडिया से बात करते हुए सरबजीत सिंह बॉबी ने बताया कि अस्पताल परिसर में सिर्फ एक कैंटीन है, जिस पर पूरे अस्पताल का बोझ है। अब जरा सोचिए, सैकड़ों मरीज, हजारों तीमारदार और सिर्फ एक कैंटीन। बॉबी बताते हैं कि उनकी संस्था रोज करीब 4000 मरीजों और तीमारदारों को खाना खिलाती है। आईजीएमसी, केएनएच और चमियाना तीनों जगहों पर लंगर चलता है। हिमाचल के स्कूलों के करीब 1 लाख बच्चे रोजाना रोटियां भेजते हैं। कोई बच्चा 2 अतिरिक्त रोटियां रख देता है, कोई परिवार आटा देता है तो कोई सब्जी। लेकिन हैरानी देखिए, जिस काम को सरकार खुद नहीं कर पाई, उसी काम को करने वाले इंसान को अब तक छत नहीं मिली। बॉबी कहते हैं कि बारिश के दिनों में लंगर लगाना लगभग मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिर पर छत नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ कुछ करना ही नहीं चाहते। और ये सिर्फ लंगर का मामला नहीं है। बॉबी ने आज कई गंभीर सवाल उठाए हैं
उन्होंने कहा कि चमियाना अस्पताल में जो भी सुविधाएं आई हैं, वो कोर्ट के आदेश के बाद आई हैं। बस सेवा शुरू हुई तो कोर्ट के दबाव के बाद, बिजली के खंभे लगे तो कोर्ट के कहने पर। अब बॉबी कह रहे हैं कि अस्पताल में बस स्टॉप तक नहीं है और शायद अब उसके लिए भी कोर्ट को ही कहना पड़ेगा। जिस अस्पताल को हिमाचल की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य बताया जा रहा है, वहां आज की बुनियादी सुविधाओं के लिए अदालत को दखल देना पड़ रहा है। बॉबी ने सीधे स्वास्थ्य मंत्री तक को अस्पताल आने की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि मंत्री खुद आकर देखें कि यहाँ क्या हो रहा है। लोग सड़कों पर गाड़ियां पार्क कर रहे हैं, मरीजों को पैदल चलकर जाना पड़ रहा है, ना ढाबा है, ना टॉयलेट, ना कोई सुविधा। बॉबी ने कहा कि ये लड़ाई आज की नहीं है, इससे पहले भी कई विवाद हो चुके हैं। पिछली सरकार के समय उनके लंगर की बिजली और पानी तक काट दिए गए, करीब 18 महीने तक परेशानियां झेलनी पड़ी और अब सरकार पिछले कई महीनों से उनका सहयोग नहीं कर रही। उनका आरोप है कि मौजूदा सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है। बॉबी का कहना है कि हमारा काम ही हमारी पहचान है, अगर मैं नहीं रहूंगा तब भी ये लंगर चलता रहेगा। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार को लगता है कि शायद वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। उनका दावा है कि वो किसी पार्टी में नहीं है, ना ही वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद स्थानीय विधायक आज तक उनके लंगर में हाल पूछने नहीं आए। उन्होंने याद करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह खुद लंगर में आते थे, खुद सेवा देते थे, उनके घर से रोटियां आती थी, लेकिन वर्तमान सरकार में सीएम कभी उनके पास नहीं आए। आज सरबजीत सिंह बॉबी हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी एक छत के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का नहीं है। ये सवाल है कि क्या हिमाचल में इंसानियत भी अब अनुमति से चलेगी? क्या कोई आदमी अगर मुफ्त में मरीजों को खाना खिलाना चाहता है तो उसे भी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? और अगर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी चीजें नहीं बदल रही तो फिर आम आदमी आखिर उम्मीद किससे करेगा? क्योंकि सच यही है कि आज चमियाना अस्पताल की कई व्यवस्थाएं कोर्ट के आदेश पर चल रही है और अगर व्यवस्था को जगाने के लिए हर बार अदालत को बोलना पड़े तो फिर सिस्टम की क्या भूमिका रह जाती है? अब देखना यह रहेगा कि सरकार और अस्पताल प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। क्या विला बॉबी को आखिरकार वो छत मिलेगी जहां मरीज और तीमारदार सम्मान के साथ बैठकर खाना खा सके, या फिर हिमाचल में इंसानियत को भी हर बार अदालत के भरोसे ही रहना पड़ेगा? बाकी आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।